देवभूमि उत्तराखंड में नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का आरोप, शक के घेरे में पड़ोस का मुस्लिम परिवार, भरोसे के पीछे क्या चल रहा था खेल। घर के अंदर ही धीरे धीरे बदलाव की कहानी, क्या प्यार के नाम पर रची गई थी धर्म बदलवाने की साजिश। राशिद, गुलिस्तान और सारिक पर गंभीर आरोप, क्या नाबालिग को बनाया गया टारगेट, अब कानून करेगा बड़ा खुलासा। देहरादून से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक 15 साल की नाबालिग लड़की और आरोप है कि उसे प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। ये सिर्फ एक क्राइम की घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देहरादून जहां भरोसा था, वहीं से उठी है साजिश की कहानी। एक नाबालिग, एक पड़ोसी और आरोप, धीरे धीरे बदलती सोच, बदलता व्यवहार और धर्म परिवर्तन के लिए कथित तौर पर तैयार किया जाना। मामला डोईवाला थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला अपने बच्चों के साथ किराए पर रहती थी। पड़ोस में रहने वाले गुलिस्तान, उसका भाई सारिक और एक युवक राशिद का घर में आना जाना था। रिश्ते सामान्य थे, भरोसा भी था, लेकिन आरोप है कि इसी भरोसे के बीच शुरू हुई एक ऐसी साजिश जिसका खुलासा होते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता की मां का आरोप है कि राशिद नाम का युवक उनकी गैर मौजूदगी में घर में आता था। धीरे धीरे नाबालिग बेटी को अपने प्रभाव में लेकर उसे खास धर्म की ओर आकर्षित करने, उसी के अनुसार कपड़े पहनने, बोलचाल और व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करता था। मां का दावा है कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे चली और समय के साथ लड़की का झुकाव उस धर्म की ओर बढ़ने लगा। यहीं से मामला सिर्फ दोस्ती या रिश्ते का नहीं रहा, बल्कि धर्म परिवर्तन के आरोप का बन गया। इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, राशिद, गुलिस्तान, सारिक, मां का आरोप है कि इन तीनों ने मिलकर नाबालिग को बहलाने, फुसलाने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का काम किया। हालांकि ये सभी आरोप है और उनकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डोईवाला थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 की धारा 3 और 5 के तहत केस दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार राणा के मुताबिक मामले की जांच जारी है और हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। अब सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि उस पैटर्न का है जो ऐसे मामलों में बार बार चर्चा में आता है। क्या नाबालिगों को टारगेट कर उनका धर्म परिवर्तन कराने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है? क्या ये सब व्यक्तिगत है या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है जो इस तरह की साजिशों को अंजाम दे रहा है? देहरादून का ये मामला अब एक चेतावनी बनकर सामने आया, जहां एक तरफ कानून सख्त है, दूसरी तरफ ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं। सवाल ये है, सच्चाई क्या है और क्या इस मामले में पूरी साजिश सामने आएगी? इस पूरे मामले ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नाबालिगों को इस तरह प्रभावित करना आसान हो गया है? क्या परिवारों को अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? क्या जांच एजेंसियां इस मामले की जड़ तक पहुंच पाएंगी? क्या ये सिर्फ एक केस है या किसी बड़े ट्रेंड की झलक? उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून व्यवस्था लागू है, जिसे पुष्कर सिंह धामी सरकार ने और मजबूती से लागू करने पर जोर दिया है। राज्य में लागू उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 का मकसद जबरन, प्रलोभन, धोखे या शादी के जरिए कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को बहला फुसलाकर, डराकर या लालच देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित करता है, तो ये दंडनीय अपराध माना जाता है। खास बात यह है कि नाबालिग, महिलाओं या कमजोर वर्ग से जुड़े मामलों में सजा और भी कड़ी हो जाती है। दोषी पाए जाने पर जेल और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के मामलों में भी प्रशासन को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दबाव या साजिश शामिल ना हो। देहरादून के ताज़ा मामले में भी इसी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो दिखाता है कि राज्य में धर्मांतरण से जुड़े आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच एजेंसियां हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल जांच जारी है, आरोप गंभीर है और सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन देहरादून की ये कहानी अब सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या हम अपने आसपास हो रही ऐसी गतिविधियों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।